हेलो एवरीवन, मैं हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ टेक। आज मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बारे में आप लोग क्लास 12 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मैट्रिसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या मैट्रिक्स जो पढ़ने जा रहे हैं, ये 12 से थोड़ा सा हटके है, ठीक है। इसमें भी है आपको क्या कहते हैं, डिफिनेशन पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। लेकिन इसमें जो है कि मेनली रूप से हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइजन वैल्यू का, ठीक है। आइजन वैल्यू के 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको कोशिश करता हूं कि आइजन वैल्यू किस तरीके से निकाला जाता है यह बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में बताने का कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए कैसा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। एग्जाम में जनरली आपको 2x2 का और 3x3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए 2x2 मैट्रिक्स क्या होता है, जैसा कि अभी आप लोगों को पता होगा। देखिए 2x2 यानी कि 2x2 मतलब क्या होगा, 2 × 2 लिखेंगे, यानी कि इसको लिख देते हैं 1 2 a21, a क्या लिखेगा 2 2। अब कहेगा सर ये 1 2 ही क्यों लिखे ये, देखिए मतलब ये जो होता है कि फर्स्ट को क्या कहते हैं, रो कहते हैं, और सेकंड वाले को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो है कि हॉरिजॉन्टल लाइन चलेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो में भरना। अगर वर्टिकल लाइन चल रहा है उसको कहते हैं कॉलम में भरना, ठीक है। वही चीज यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया हॉरिजॉन्टल का वैल्यू, और वर्टिकल का वैल्यू कितना हो गया, वर्टिकल का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि देखिए अब कैसे लिखा जाता है इसको, ठीक है। ये देखिए यहाँ से 2x2 मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो देखिए ज्यादातर आपको सोचने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ से देखिए ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर कहेगा कि अगर 2x2 मैट्रिक्स है, इसमें से अगर आइजन वैल्यू आपसे पूछ दिया जाए तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक निकालने का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन भी दिए हुए रहेंगे। आज मैं बिना ऑप्शन का बता रहा हूँ, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो ऑप्शन के साथ में आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका सिर्फ क्या लिखिएगा, अब बताइए 2x2 मैट्रिक्स का है। जैसे मानिए आपका इक्वेशन x² है, यानी कि पावर सबसे ज्यादा जितना होता है उतना इक्वेशन का वैल्यू निकलता है। यानी कि 2x2 मैट्रिक्स का इसलिए इसका कितना वैल्यू निकलेगा, 2 वैल्यू निकलेगा। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखिए इसको कहते हैं लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पहले सोचिएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये सीरीज को भूलिएगा मत, ये सीरीज को चलते रहने दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके पहले हम प्लस ले लिए, तब यहाँ पर साइन क्या देना पड़ेगा, माइनस का। अब देखिए अगर लैम्डा स्क्वायर है, अगर कहीं पर आपको एक्स स्क्वायर मिलता है उसके बाद क्या मिलता है, एक्स मिलता है, तब कांस्टेंट टर्म कुछ भी मिलता है। उसी तरीके से लैम्डा स्क्वायर लिखे। अब हमको लैम्डा वाला टर्म आया तो लैम्डा वाला टर्म के पर लिखिएगा ट्रेस ऑफ, क्या लिखिएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इनटू लैम्डा। अब देखिए प्लस माइनस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या प्लस में लिखिएगा यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ a = 0, यानी कि जो भी मैट्रिक्स अगर आपको जो दिया हुआ था उस मैट्रिक्स, यानी कि ई मैट्रिक्स का क्या करना है, आपका डिटरमिनेंट निकालना है, जिसका वैल्यू क्या करना है, निकाल के हम पुट अप कर देना है। और ये जो हो जाएगा लैम्डा इज कॉल्ड आइजन वैल्यू। ये लैम्डा क्या कहलाएगा, आइजन वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए हो गया। अगर मानिए 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है तब कैसे कीजिएगा, तो देखिए 3x3 अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे a11 a12, क्योंकि एक रो यानी कि क्या बोले 3x3 यानी कि 3 रो होना चाहिए और 3 कॉलम भी होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा a11 a12 a13, यहाँ लिखिएगा a21 a22 a23 a31 a32 देखिए 3 रो हो गया, 3 कॉलम भी हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका इक्वेशन ये तो बना लीजिएगा, कहेगा स्क्वायर वाला में तो तुरंत सॉल्यूशन कर लीजिएगा, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में भी। लेकिन क्यूब वाला क्वेश्चन आता है तो सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा आपको भी दिक्कत होता है। तो देखिए क्योंकि 3/3 है, इसका भी इक्वेशन क्या हो जाएगा कि 3 यानी कि क्यूब के फॉर्म में आएगा, क्यूब के फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेगा यहाँ से लैम्डा क्यूब, प्लस माइनस का हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लैम्डा क्यूब हो गया। अब ये प्लस है, अब यहाँ पर क्या लगेगा माइनस। अब देखिए यहाँ से क्या था लैम्डा स्क्वायर, चूंकि इसमें भी ट्रेस लिखे हैं तो यहाँ पर क्या लिखिएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स लिखिए, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर लिखिएगा। अब देखिए लैम्डा क्यों हो गया लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा वाली बात आएगी, प्लस माइनस यहाँ पर प्लस लिखिएगा। अब जो देखिए ये जो चीज होता है इसको समझिएगा अच्छे से, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या लिखिएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म
क्या लिखना है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ यानी टेकन 2 टाइम्स। इसको अच्छे से समझिएगा, टेकन 2 टाइम्स, अभी सिर्फ इसको लिखिएगा, टेकन 2 टाइम्स हो गया, अब देखो प्लस है, प्लस के बाद क्या था नेगेटिव, यहाँ से क्या था डिटरमिनेंट है ऑफ इक्वल टू 0। बस ये चीज कर दीजिए, लैम्डा इज कॉल्ड, यहाँ से भी पता है आइजन वैल्यू। बस इतना याद रखिए, आपका जो है कि एग्जाम में 5 मार्क्स फिक्स है, मेरी गारंटी है, 5 मार्क्स के ज्यादा भी आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये चीज हो गई। अब जो है कि यहाँ से अगर हमको क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ रहता है एग्जाम में, ठीक है, उसको लेके एक एग्जांपल लेके सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा फाइंड द आइजन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स या मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले 2x2 मैट्रिक्स का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए 2x2 मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हमारे 4 2, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है, दूसरा रो कॉलम में दिया हुआ है 1 3। ये क्वेश्चन मैं लिख रहा था, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, सिर्फ आइजन वैल्यू निकालना है इसमें। तो आइजन वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि चूंकि 2x2 का है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, लिखोगे सर लैम्डा स्क्वायर लिख देते, तो लैम्डा स्क्वायर लिख दिया, बिल्कुल सही बात है, माइनस है। अब कहेगा सर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये जो देख रहे हो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहते हैं इसको बाबू, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल, इसको क्या कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। अब अगर आपसे कोई ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो कहना कि सर सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल में जितना भी एलिमेंट रहेगा सबको आपस में सिर्फ जोड़ देना है, सिंपली भाषा में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 + 3 कितना हो गया 7, यहाँ पर क्या लिखोगे 7 इंटू क्या जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा लिखोगे प्लस। अब क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालने के लिए तो जानता ही है कि क्या होता है डिटरमिनेंट, 4 3 जाए कितना हो जाएगा 12, अब माइनस कितना हो जाएगा 2, 12 में से 2 जाएगा 10, यानी कि डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आपका यहाँ से बन गया। अब जो है कि आप तो इसको सॉल्यूशन किए होंगे, क्लास 9 10th में सब सॉल्यूशन करता है, द्विघात समीकरण वही चीज है, यहाँ से निकाल लीजिए। अब देखिए दिमाग क्या लगाइएगा आप लोग आसानी से, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10, तो 10 हो गया। इसको लिख सकते हैं आप लोग लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आगे आपको सॉल्यूशन करने का कोई जरूरत भी नहीं है, सिर्फ तोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये जो वैल्यू होता है, यहाँ से चाहे तो आप क्या करते हैं इस दोनों टर्म से कॉमन भी ले सकते हैं, इस दोनों टर्म से भी कॉमन लेकर बना सकते हो, नहीं तो क्या करोगे सीधा सीधा ये साइन, ये देखो ये साइन क्या है माइनस का साइन है, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा माइनस में पहुंचा, यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो, ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया आइजन वैल्यू हो गया, ठीक है, आइजन वैल्यू ऑफ 2 मैट्रिक्स। ये चीज आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इस तरीके से आप जितना भी आपको 2x2 मैट्रिक्स मिले उसका आइजन वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे आप लोगों के सुविधा के लिए मैं जो है कि 2-3 क्वेश्चन एसडब्ल्यू दे देता हूँ, यानी 3-4 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप लोग बना के उसको चेक कर लेना अच्छे से और कंफर्म हो लेना, ठीक है। तो इस तरीके से देख लिया कि किस तरीके से निकाला जाता है 5 और 2। नहीं तो इसको देखो कि प्रूफ भी कर देते हैं। यहाँ से दोनों से कॉमन क्या लेगा, लैम्डा को कॉमन लेगा, क्या बच जाएगा लैम्डा माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन लेगा माइनस 2 कॉमन ले लेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर लैम्डा बचेगा और प्लस माइनस, यहाँ से माइनस क्या देगा, यहाँ से -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और देखो 2 टर्म आ गया, एक आ गया लैम्डा -5, एक आ गया लैम्डा -2 इक्वल टू 0। बराबर करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा लैम्डा -5 इक्वल टू एक बार 0, एक बार क्या हो जाएगा लैम्डा -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 5 हो गया और लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। देखो यहाँ से इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, आपका चूंकि एग्जाम में समय बचाना है आपको, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको एसडब्ल्यू 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 2x2 मैट्रिक्स पर। तो देखिए ये बोर्ड पर जो है कि मैंने आपको 3 क्वेश्चन एसडब्ल्यू दिए हैं। ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग आंसर अगर कमेंट कीजिएगा तो लिखेगा फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड 2, जिस तरीके से लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं 2 वाला मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, जब 3x3 ऑर्डर का दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ रहेगा। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ रहेगा, अब देखिए कैसे इसको बनाना है, ठीक है। सिर्फ एक चीज आप याद रखिए कि इसको मैंने सॉल्यूशन एक ही बोर्ड में कर लेता हूं, ठीक है। देखिए बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल एक लाइन में क्वेश्चन बन जाता है।
तो देखिए इसको क्या बोले थे, अगर 3x3 मैट्रिक्स क्या दिया, सबसे पहले आप लोग लैम्डा क्यू लिखिएगा, माइनस क्या लिखिएगा, माइनस क्या लिखिएगा यहाँ से ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, यानी अब लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या लिखे थे, अब इसको समझने वाली बात है, सम ऑफ प्रोडक्ट, क्या लिखे थे, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 टाइम्स इनटू लैम्डा, ठीक है, और माइनस क्या लिखे थे, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। बस इस सी पर तो खेला है पूरा, आपका बन जाएगा तुरंत में एक लाइन में आंसर, ठीक है। तो ये देखिए ट्रेस, अब समझ गए कि ट्रेस क्या होता है। तो सबसे पहले इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा सर, इसको लिख देते हैं लैम्डा क्यूब, ठीक है, वीडियो माइनस। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होगा सबको आपस में जोड़ना है। देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसका एलिमेंट को सबको जोड़िए, -2 में 1 को जोड़िएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो -1 बचेगा, यहाँ से अगर गुना कर, चलिए एक बार एक स्टेप बढ़ा देते, -1 इंटू क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस। अब देखिए इसमें जो लिखा हुआ सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 टाइम्स, 2 टाइम्स कहने का मतलब ये होंगे, बाबू इसको समझना अच्छे से, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स कहाँ कहाँ से उठाना है इसको समझो सबसे पहले। चलो इसको मिटा देते हैं। देखो मैट्रिक्स जो आपको लेना है कहाँ कहाँ से उठाना है। सबसे पहला मैट्रिक्स देखो 2x2 का अगर बनाना चाहोगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स कहाँ से बनेगा, देखो फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ से ये बनेगा, क्या देखो यहाँ से ये, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ से बन गया ना। क्या बना आपका मैट्रिक्स, देखिए यहाँ से 2 यानी -2 2 और 1, ठीक है, इस तरीके से 2x2। लेकिन जो इसका हमको क्या निकालना पड़ता है, इसका निकालना पड़ता है बाबू डिटरमिनेंट। क्या निकालना पड़ता है हम लोगों को, इसका निकालना पड़ता है डिटरमिनेंट। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस बीच क्या होगा, -2 2 2 4, यानी बीच में माइनस का साइन तो क्या लिखोगे -6, ठीक है। लेकिन अब ये चीज याद रखना, वो इसके बीच में जो साइन जो चलता है वो प्लस का साइन चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस क्या निकाल दिए, 6 निकल गया पहला लिए। अब देखिए दूसरा क्यों है मैट्रिक्स, अब दूसरा मैट्रिक्स कहाँ से उठाना है, पहला मैट्रिक्स का काम खत्म। अब देखिए दूसरा मैट्रिक्स जो उठाना है आपको कहाँ से उठाना है। अब देखिए सेकंड मैट्रिक्स जो है इसके जस्ट नीचे से उठाना है, ये वाला मैट्रिक्स, यानी दूसरा मैट्रिक्स 1 -6 -2 और 0 को उठाना है। इसका सॉल्यूशन कीजिए तो क्या होगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, बीच में माइनस होता है, 6 2 12, माइनस पॉजिटिव थे, यानी -12 हो गया। तो यहाँ क्या लिखेगा, चूंकि बीच में प्लस होता है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -12, ठीक है। अब उसी तरीके से कहोगे कि सर अब तो 2 मैट्रिक्स ले लिए, अब तीसरा मैट्रिक्स कहाँ से उठाएं। चलो इसको आप लोग अच्छे से देखना, ये चिन्ह रहने देते हैं, ठीक है। तीसरा मैट्रिक्स जो होता है देखो ये होता है सबसे कॉर्नर में जो लिखा हुआ होता है सबका 2 -3, इसका कॉर्नर में क्या लिखा हुआ -1 और इसका कॉर्नर में क्या लिखा हुआ 0। यहाँ से आप लोग उठा लो, 0 गुना माइनस करोगे 0, माइनस बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि -3 हो गया। यहाँ क्या लिखोगे -3 इंटू क्या हो जाएगा, अब लैम्डा हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो हो जाएगा क्या लिखा हुआ यहाँ से, माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a। अब डिटरमिनेंट निकालने के लिए रूल तो आप लोग जानते हो, डिटरमिनेंट निकालने का 2-3 रूल है, ठीक है। तो मैं अभी आपको सिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ है, -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0। इसका चूंकि डिटरमिनेंट बोला है निकाल के डालने के लिए, तो डिटरमिनेंट निकालने का बाबू सबसे अच्छा रूल है, इसके साइन में प्लस लगाना, ये माइनस लगाना, ये प्लस लगाना, कुछ भी रहे कॉमन जो है कि पहले से लेना, यानी कि -2 कॉमन से निकालिए तब क्या होगा, देखो कॉमन जो इसमें ये बाहर निकालोगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये कॉलम कैंसिल होता है और ये क्या होता है, रो कैंसिल हो जाता है। 0 को क्या तब बच जाएगा, देखो यहाँ से 1 -6 -2 बचा 0। पहले इस तरीके से बनाना, प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है। अच्छे से जब सीख जाओगे तब शॉर्ट फॉर्म में और बनाना, क्या हो जाएगा। अब आगे बढ़ोगे क्या हो जाएगा, मस्त कहोगे सर -2 कॉमन ले लेते हैं। अब क्या होगा, -2 ये वाला जिससे कॉमन लिया उसका कॉलम कैंसिल, उसका रो कैंसिल, क्या बचा 2 -6 -1 0, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 को कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, यानी कि इससे बोले इसका ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ से 2 1 -1 -2 निकाल लो। अब इसका सॉल्यूशन कर लो तो क्या हो जाएगा, देखो तुम ही बताओ क्या होगा, -2 इंटू देखो 1 गुना 0 क्या होता है 0, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन बीच में क्या होता है माइनस, 6 2 12। अब -2 फिर से दोगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस क्या हो जाएगा 6। अब -3 यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 4 -4 क्या हो जाएगा, बीच में प्लस है तो 1 होगा इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 2
24 पॉजिटिव 24 हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, -4 + 1 कितना यहाँ बचा, -3 माइनस प्लस प्लस में 9, इसको जोड़ो तो कितना होता है, 4 2 6 6 9 15 का 5, हाथ में बचा 1 2 1 3 1 4, यानी कि 45। इसका डिटरमिनेंट कितना निकल गया, 45 निकल गया, इक्वल टू 0। चलो ये सभी तो बात की बात है, इस तरीके से करके बनाओगे, 2-3 क्वेश्चन बनाओगे, आसानी से बनने लगेगा, ठीक है। तो आगे सॉल्यूशन करते हैं इसको। देखो फाइनली क्या होगा, लेमडा क्यू माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस लिख सकते हो, इसका लेमडा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -12 3 15 15 6 21 -21 वाई, यानी -21 लेमडा, और यहाँ से क्या हो जाएगा -45 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्चुअली में जो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ, देखो यही क्वेश्चन यहाँ से बन गया, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में रहता ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता, तब आप क्या करते, चारों यहाँ से बाय ऑप्शन पुटिंग करते और चेक कर लेते। यानी कि अगर राइट साइड में 0 है तो कोई भी ऐसा इक्वेशन डालेंगे जहाँ पे इसका क्या होना चाहिए, वैल्यू 0, अगर 0 इक्वल टू 0 आ गया तो वो मेरा क्या हो जाएगा, आइजन वैल्यू हो जाएगा वही, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो देखिए 4 ऑप्शन क्या क्या दिया था, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ -3, बी में लिखा हुआ 3, सी में लिखा हुआ 5 और डी में लिखा हुआ -5, ठीक है। तो चलिए -3 को पुट अप करके चेक करते हैं, बाय ऑप्शन यहाँ से बनाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में दिया हुआ रहता है, ठीक है। बाय ऑप्शन बनाइएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -3 को पुट अप कीजिए, क्या हो जाएगा, -3 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर -21 इंटू -3 -45 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, 27 3 3 जा प्लस में 9 हो जाएगा, प्लस में 63 हो गया, -45 हो गया इक्वल टू 0। अब देखो जोड़ के इस दोनों को ऐड करो, -63 नहीं 7 कितना 72 होगा, देखो 5 7 2 72, अब प्लस में ये क्या होगा 72 इक्वल टू 0, कट गया क्या होगा 0 इक्वल टू 0, यानी कि यही जो वैल्यू क्या कर रहा है, मेरा फॉलो कर रहा है, यानी कि ये जो मेरा दिया हुआ है आइजन वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि -3 इज वन ऑफ द आइजन वैल्यू। अब कहोगे कि सर इसका जगह देखो 3 वैल्यू निकलेगा, जैसे एक -3 निकला उसी तरीके से 2 और वैल्यू निकलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो कि ABCD का 4 ऑप्शन दिए हुए, तो इसमें से चारों में से कोई ना कोई एक क्या करता है, सेटिस्फाइज करता है, और बाकी बात तीनों सेटिस्फाइज नहीं करता है, ठीक है। अगर मानो कहीं एक से ज्यादा सेटिस्फाइज करेगा सर, तब कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब हमको ऑप्शन नहीं दिया हुआ तब कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए हम जो है कि कुछ SW दे देते हैं आपके लिए, आप बना के इसको कमेंट कीजिएगा आंसर को, ठीक है। तो आइए आज का हम SW आप लोगों को दे देते हैं। SW में कौन सा क्वेश्चन देते हैं, तो देखिएगा, ऑप्शन लिख लीजिएगा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखना 1 0 0 0 3 -1 0 -1 3। दूसरा क्वेश्चन लिख लेना 1 1 3 1 5 1 3 1 1। तीसरा क्वेश्चन लिख लेना, तीसरा क्वेश्चन लिख लो 1 1 3 1 5 1 3 -1 -1। चौथा क्वेश्चन लिखो, चौथा क्वेश्चन लिख लेना ये 3 1 4 0 2 6 0 0 5। और लास्ट क्वेश्चन एक और लिख लो, या छोड़ो 4 क्वेश्चन ही ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन चारों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से बनाना, ठीक है। ये तो बिना ऑप्शन का दिया हुआ, अगर नहीं बनेगा तो घबराना नहीं, नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें से बता देंगे कि चूंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तब कैसे सॉल्यूशन करना है। आप तो इसे सीख गए होंगे, आप बचपन में भी पढ़े होंगे सर, अगर लैम्डा क्यू आता तो उसमें से क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड आप लोग जानते होंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता था कि सर जो भी इक्वेशन आता था उस इक्वेशन में x का वैल्यू पहले 0 पुट करते थे, उसके बाद 1 पुट करते थे, तब -1, तब 2, तब -2, इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाओगे, ठीक है। नहीं तो दूसरा मेथड जो है कि हम कल आप लोगों के लिए बताएंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से इसको सीखिए और 5 से 7 मार्क्स एग्जाम में या 10 मार्क्स को फिक्स कीजिए, ठीक है। तब तक हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।